हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चैंपियन वर्ड पे रिलेटेड कुछ स्टॉक्स। और चैंपियन का मैं आपको नाम समझा देता हूं। चैंपियन का मतलब क्या है? चैंपियन सेक्टर्स। तो हमारे पास में चैंपियन से रिलेटेड सारे के सारे उनके जो अल्फाबेट हैं उनसे रिलेटेड मैंने सेक्टर्स चूज किए हैं। और उन सारे सेक्टर्स में से एक एक स्टॉक में आपके लिए लेके आया हूं। बहुत ही उम्दा स्टॉक्स मौजूद हैं। जैसा चैंपियन वर्ड है वैसे ही चैंपियन स्टॉक्स भी हैं इस वाले पोर्टफोलियो में। तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप इनमें से कोई भी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। अदरवाइज आप ये डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। बहुत ही बढ़िया ये वीडियो रहने वाली है, एंड तक आप जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो स्टॉक इस सेक्टर में जो मौजूद है और केमिकल सेक्टर में जो मौजूद है उसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो चैंपियन में पहले सी केमिकल, हॉस्पिटलिटी, एक्वाकल्चर, मेटल, प्लास्टिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस एंड नेचुरल गैस। तो इस तरीके से आपको करीब 8 स्टॉक्स मिलेंगे। 8 स्टॉक्स का आप एक पोर्टफोलियो में बना सकते हैं, या आप इनमें से कोई भी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रख भी सकते हैं। पहला जो स्टॉक है वो है अतुल लिमिटेड, केमिकल सेक्टर से। बहुत ही उम्दा कंपनी है और बहुत ही सॉलिड कंपनी है। जिस तरीके की कंपनी ये जो प्रोडक्ट जो बना रही है, डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट्स बना रही है। डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट्स केमिकल सेक्टर में आप देखेंगे तो बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है। 900 प्लस प्रोडक्ट्स कंपनी जो है बना रही है। तो बहुत ही सॉलिड कंपनी, केमिकल सेक्टर, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर, फाइन केमिकल सेक्टर, कमोडिटी केमिकल सेक्टर, हर तरीके की कंपनी जो है प्रोडक्ट्स बना रही है। आने वाले टाइम में इससे आपको एक अच्छा खासा और रैली देखने को मिलेगी और आगे फर्दर मूव अच्छा खासा देखने को मिलेगा। आप देखेंगे 25% की आरओसी इस कंपनी की। मार्केट कैप भी आप देखेंगे तो अभी मिड कैप में कंपनी जो है वो ट्रेड कर रही है। 10 की फेस वैल्यू, अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है शेयर। एंड साथ के साथ अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। 1 ईयर का अगर रिजल्ट मैं आपको दिखा दूं तो आप देख सकते हैं 4500 रुपए से करीब करीब शेयर देख सकते हैं आप 9000 रुपए के करीब पहुंच गया है। मतलब 100% से तो ज्यादा का इसने रिटर्न दे ही दिया है 1 साल के अंदर। और मैं आपके सामने अगर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर रखूं तो आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर जिस तरीके से इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी जो आई है, एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट। एंड ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर भी एक सस्टेनेबल नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। प्रोमोटर्स की अगर बात करी जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोमोटर्स की होल्डिंग मौजूद है और प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को इंक्रीज ही कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एफआईआईटीआई के पास में भी एक अच्छी खासी होल्डिंग मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक मौजूद है वो है हॉस्पिटलिटी सेक्टर से, और इसमें मैंने जो चूज किया है वो चूज किया है इंडियन होटल्स को। इंडियन होटल जिस तरीके से जो काम कर रही है, ये कंपनी जो काम करेगी, तो टाटा ग्रुप की कंपनी है, बहुत नामी गिरामी ग्रुप की कंपनी है। आगे इसने एक अच्छा खासा अच्छा खासा इन्होंने क्या है कि एक एक्सपेंड भी किया है अपने आप को। वाईजैग में एक्सपेंड किया है और अदर कंट्रीज और अदर सिटीज में इन्होंने एक्सपेंड किया है। अपने न्यू होटल्स भी ओपन किए हैं एक। और साथ के साथ कंपनी फूड ट्रक भी लॉन्च किया है कंपनी ने, जो सब सिटीज में जो फूड ट्रक चला रही है, स्ट्रीट फूड ट्रक चला रही है कंपनी। धीरे धीरे कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कह भी रहा है कि आगे हम एक वर्सटाइल चीजें हम लेके आएंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे अपने बिजनेस को, जिससे कि प्रीवियस ईयर्स में जो इन्हें एक घाटा देखने को मिला उससे ये निजात पा सकें। तो वर्सटाइल एक डाइवर्सिफाई बिजनेस करेंगे कि इस वाले सेक्टर से नहीं तो इस वाले एरिया से आए पैसा, इस वाले से एरिया से नहीं तो इस वाले से एरिया से आए पैसा। तो कंपनी इनोवेशन में लगी हुई है, न्यू चीज कर रही है, न्यू थिंग्स कर रही है। आप देखेंगे एक मिड कैप कंपनी है और देख सकते हैं अभी माइनस में चल रही है आरओसी। बहुत ही बढ़िया मौका है। मतलब एक हॉस्पिटलिटी सेक्टर में अगर कोई स्टॉक अगर चूज करना है तो इस शेयर को आप ले सकते हैं। जबरदस्त शेयर, आने वाले टाइम में इससे परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। और हॉस्पिटलिटी सेक्टर काफी टाइम से चला भी नहीं है, कोविड की वजह से टूरिज्म एक तरीके से सारा का सारा खत्म सा ही हो गया। लेकिन धीरे धीरे जब लॉकडाउन ओपन होता हुआ दिखेगा और धीरे धीरे हो भी रहा है, तो एक नॉर्मल सी में जैसे ही आएगा तो ये बिजनेस बहुत जबरदस्त ग्रोथ करता हुआ दिखेगा।
और मैं आपके सामने रख दूं तो देखेंगे आप प्रॉफिटेबिलिटी अगर बात की जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जून से ही आप देखेंगे तो एक माइनस में देखने को मिल रहा है, इनका लॉस में है कंपनी। लेकिन देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितने अच्छे तेजी से ये उभरते हुए नजर आ रहे हैं। पहले 280 करोड़ का लॉस, फिर 230, फिर 119, फिर 91। तो अब देखेंगे तो डबल डिजिट में आ गया है लॉस जो है। होपफुली आने वाले नेक्स्ट 1 से 2 क्वार्टर के अंदर ये पॉजिटिविटी में आपको दिखेगा। और आप देखेंगे क्वार्टर ईयर ऑन ईयर अगर परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो ईयर ऑन ईयर में मार्च 2020 पूरा का पूरा टोटल लॉस में ही गई है कंपनी। आप देखते हैं आगे किस तरीके से काम करेंगे, और जिस तरीके से आगे काम होता हुआ दिखेगा पॉसिबिलिटी एक अच्छा खासा ये प्रॉफिटेबिलिटी में आते हुए ये कंपनी दिखेगी। टाटा ग्रुप की कंपनी है, बढ़िया परफॉर्मेंस शेयर से आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगी। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। एफआईआईडीआई के पास में भी होल्डिंग जो है मौजूद है, एंड गवर्नमेंट एंटिटी के पास में भी हल्की फुल्की होल्डिंग जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक मैंने रखा है एक्वाकल्चर को रखा है। एक्वाकल्चर सेक्टर से आप देखेंगे तो अवंती फीड को मैंने लिया है। एक्वाकल्चर सेक्टर जो है गवर्नमेंट का पूरा फोकस है उस पर। उन्होंने इस बार भी बजट एलोकेशन में अच्छा खासा इनके लिए एक फंड दिया है, मदद देते रहते हैं। और सबसे ज्यादा इनका जो बिजनेस जो आता है वो एक्सपोर्ट से आता है। तो प्रीवियस ईयर में तो आप देखेंगे तो काफी एक्सपोर्ट जो है वो रुक गया था और एक तरीके से बंद सा ही हो गया था। लेकिन धीरे धीरे फिर लॉकडाउन ओपन हो रहा है और नॉर्मल सी आ रही है तो फिर से वो चीजें स्टार्ट होंगी। सी फूड की तो मार्केट जो है आगे बहुत अच्छी खासी एक बढ़ती हुई दिखेगी आने वाले टाइम में भी, जिस तरीके से एक डिमांड में आ रही है सी फूड की मार्केट। तो अवंती फीड एक अच्छा खासा आगे कारोबार करती हुई दिखेगी। और इसने काफी समय पहले इसने एक अच्छा खासा एक रैली भी दिखाई थी, बहुत अच्छी खासी रैली इसने दिखाई थी इस शेयर में। आगे भी ये काम बहुत बढ़िया करती हुई दिखेगी। देखेंगे तो 33% के करीब की आरओसी इस कंपनी की, स्मॉल कैप कंपनी है और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। एंड देखेंगे तो आप क्वार्टरली अगर रिजल्ट में आपके सामने रखूं तो, लेकिन तब भी एक भी क्वार्टर माइनस में नहीं गया है, लॉस में नहीं है कंपनी, प्रॉफिटेबिलिटी में रही है। एंड ईयर ऑन ईयर अगर बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में ही दिख रही है, देख सकते हैं। एंड साथ के साथ मैं आपके सामने प्रोमोटर्स की होल्डिंग रखूं तो प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। एफआईआईडीआई के पास में भी होल्डिंग्स एक अच्छी खासी मौजूद है, गवर्नमेंट एंटिटी के पास में भी एक अच्छी खासी होल्डिंग जो है मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है मेटल सेक्टर से एपीएल अपोलो ट्यूब्स। ये मुझे एक शेयर दमदार लगता है मेटल सेक्टर में। जिस तरीके से इसने अपनी कंपनी, ये मैनेजमेंट ने अपनी कंपनी को जो संभाला है, डाइवर्सिफाई बिजनेस जो किया है और काफी तरीके के प्रोडक्ट्स मेटल से रिलेटेड, स्टील से रिलेटेड ये लेके आए हैं। पॉसिबिलिटी है कि आगे भी ये ऐसे ही इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारते हुए दिखेंगे। मिड कैप कंपनी है, 29% की आरओसी। आप दिग्गजों से अगर आप आरओसी अगर कंपेयर करेंगे तो इसकी बहुत अच्छी खासी आरओसी है। एंड 2 की फेस वैल्यू है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, डेप्ट को काफी रिड्यूस कर रही है ये कंपनी। और मैं आपके सामने अगर रखूं तो देख सकते हैं आप दिग्गजों से, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, सील से आप आरओसी अगर कंपेयर करेंगे, बहुत ही जबरदस्त आरओसी है इस कंपनी की। और आने वाले टाइम में भी एक बढ़िया कारोबार ये करती हुई दिखेगी कंपनी। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आपके सामने प्रॉफिटेबिलिटी रखूं तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जबरदस्त आई है। बस मार्च के क्वार्टर में थोड़ी सी डाउन गई है, दिसंबर से अगर रिलेट करेंगे तो। और देखेंगे तो आप 3 डिजिट में आ गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिटेबिलिटी। एंड ईयर ऑन ईयर अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऊपर ही है मार्च 2020 से मार्च 2021 में। एंड साथ के साथ आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें, एक बढ़िया होल्डिंग प्रमोटर्स के पास में मौजूद है। एफआईआईडीआई के पास में भी एक जबरदस्त होल्डिंग जो है मौजूद है इस शेयर की। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एस्ट्रल पाइप, प्लास्टिक इंडस्ट्री से। जिस तरीके से आने वाले टाइम में रियल एस्टेट में एक मजबूती देखने को मिलेगी, रियल एस्टेट ग्रो करता हुआ दिखेगा, कंस्ट्रक्शन के प्रोडक्ट जो है, कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट हैं वो ग्रो करते हुए दिखेंगे, तो ये शेयर भी डिमांड में आएगा। काफी प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी और फिटिंग से रिलेटेड, प्लम्बिंग से रिलेटेड पाइप बनाती है कंपनी, तो काफी कुछ काम करती है ये कंपनी जो है। और आने वाले टाइम में इससे एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस और बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। 30% की आरओसी इस कंपनी की। मार्केट कैप देखेंगे तो लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है अब ये। 1 की फेस वैल्यू है इसकी, एस्ट्रल लिमिटेड।
ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। और मैं आपके सामने अगर पी की बात की जाए तो थोड़ा पी इनका थोड़ा सा एक ज्यादा हाई है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरओसी आप देखेंगे बहुत ही जबरदस्त आरओसी है इसकी, 30% की आरओसी है इस कंपनी की। और साथ के साथ आपके सामने मैं क्वार्टरली रिजल्ट अगर रखूं तो क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट में देख सकते हैं आप कितनी परफॉर्मेंस जबरदस्त है इसकी। ट्रिपल डिजिट में आ गया है अब तो इसका प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो उसमें भी बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी इसने दिखाई है। बढ़िया मैनेजमेंट है और अच्छा काम आगे भी ये कंपनी जो है करती हुई दिखेगी। प्रमोटर्स के पास में एक बढ़िया होल्डिंग मौजूद है। एफआईआईडीआई के पास में भी होल्डिंग्स जो है, होल्डिंग की बात की जाए तो एक अच्छी खासी होल्डिंग जो है मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है आईटी सेक्टर से। माइंडट्री को मैंने रखा है लार्ज कैप कंपनी। जिस तरीके से ये कंपनी जो ग्रो कर रही है आगे, इन्होंने अभी हाल फिलहाल में इन्होंने जो है एक्विजिशन भी किया है एलएनटी की सब्सिडरी का, एलएनटी नेक्स्ट का। एक तो वो इसमें चार चांद लगाते हुए दिखेगी और कंपनी आगे सोच भी रही है, आगे मैनेजमेंट बोल भी रहा है कि हम और भी कंपनीज का एक्विजिशन करते हुए दिखेंगे जो हमारी कंपनी को एक स्ट्रेंथ दे सकें। आईटी सेक्टर तो वैसे भी बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है, इसमें मैंने माइंडट्री को रखा है आपके सामने। 36% की आरओसी इस कंपनी की, 10 की फेस वैल्यू, अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है ये भी। एंड आरओसी अगर आप कंपेयर करें आरओसी तो देख सकते हैं आप 36% की आरओसी ये कंपनी दिखा रही है। ऑलमोस्ट जो ऊपर के दिग्गज हैं उनके आसपास की आरओसी इसकी हो चुकी है, देख सकते हैं आप, दिग्गजों के आसपास की आरओसी है इसकी। बढ़िया कंपनी। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात की जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी में आप देखें एक जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर भी एक दमदार प्रॉफिटेबिलिटी। अब तो 4 डिजिट में भी आ गई प्रॉफिटेबिलिटी जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 डिजिट में भी प्रॉफिटेबिलिटी पहुंच गई। आगे बहुत ही फ्यूचर आउटलुक बहुत ही सॉलिड है इसका, पॉजिटिव फ्यूचर आउटलुक है। प्रोमोटर्स के पास में एक दमदार होल्डिंग मौजूद है। एफआईआईडीआई के पास में भी एक जबरदस्त होल्डिंग जो है मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक मैंने रखा है ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलायंस इंडस्ट्री को चुना है। हालांकि अब ये कंपनी जो है टेलीकॉम सेक्टर में भी एक अच्छा खासा इसने एक अपना रुतबा बना लिया है और केमिकल सेक्टर में भी, ऑयल टू केमिकल सेक्टर में भी ये कंपनी आ रही है। लार्ज कैप स्टॉक, 8% की आरओसी, बढ़िया आगे दमदार काम करती हुई ये कंपनी। रिन्यूएबल एनर्जी में भी अब आगे काम करती हुई दिखेगी कंपनी। 10 की फेस वैल्यू, अभी तक शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है देखेंगे तो। कंपनी रिड्यूस कर रही है डेप्ट, पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि आने वाले टाइम में ये अपनी जो कंपनी को बिल्कुल डेप्ट फ्री ये कंपनी को बनाना चाहेंगे आने वाले टाइम में। और नेट प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो वो भी इंक्रीज हो रही है इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिटेबिलिटी एक अच्छी खासी देखने को मिल रही है। एंड प्रमोटर्स की होल्डिंग की अगर बात की जाए तो प्रमोटर्स के पास में एक जबरदस्त होल्डिंग मौजूद है। प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को इंक्रीज ही कर रहे हैं। एफआईआईडीआई के पास में भी होल्डिंग जो है मौजूद है। तो रिलायंस तो एक जबरदस्त शेयर है ही है, बढ़िया आगे काम करता हुआ नजर आएगा। जियो से तो इनको एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल ही रही है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो नेचुरल गैस से हमने रखा है, नेचुरल गैस सेक्टर से। बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। गवर्नमेंट जिस तरीके से पीएसयू स्टॉक्स का, पीएसयू कंपनीज का जो प्राइवेटाइजेशन करने में लगी हुई है, बीपीसीएल का भी नाम आ रहा है कि इसमें भी कुछ स्टेक्स वो बेचने वाले हैं। बीपीसीएल का बिजनेस बहुत ही सॉलिड है जिस तरीके से कंपनी जो काम कर रही है। लार्ज कैप कंपनी है, 19% की आरओसी। अगर इस ऑयल एंड गैस के, अगर नेचुरल गैस के अगर सेक्टर में देखा जाए तो बीपीसीएल बहुत जबरदस्त काम कर रही है। 10 की फेस वैल्यू इस कंपनी की। डिविडेंड अच्छा खासा देती है, रिड्यूस कर रही है अपने डेप्ट को। एंड देखेंगे तो पी बहुत ही, एक कहेंगे तो बहुत ही नॉर्मल पी पे चल रही है ये कंपनी। आरओसी की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं जबरदस्त आरओसी इस कंपनी की है। एंड साथ के साथ मैं आपके सामने रखूं क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया क्वार्टरली रिजल्ट, जबरदस्त क्वार्टरली रिजल्ट इस कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। आने वाले टाइम में भी ये प्रॉफिटेबिलिटी दिखाती हुई नजर आएगी। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो ईयरली भी इसकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी, एक जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली है। मार्च 2020 के बाद में देखेंगे तो मार्च 2021 में तो एक बहुत ही अच्छा खासा एक प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली है। एंड प्रमोटर्स के पास अगर होल्डिंग अगर देखी जाए तो प्रमोटर्स के पास में एक जबरदस्त होल्डिंग मौजूद है। एफआईआईडीआई के पास में भी होल्डिंग जो है मौजूद है अच्छी खासी। तो ये मैंने आपके सामने इन स्टॉक्स से, कुछ पोर्टफोलियो से, इन स्टॉक्स से, इस सेक्टर से मैंने कुछ स्टॉक्स आपके सामने रखे, इन सारे के सारे सेक्टर्स से। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।